हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर ज्योति। वेलकम टू बैक माय चैनल लर्न एंड शाइन। आज मैं लेके आई हूं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पेपर है वो चाहे वो बीबीए का स्टूडेंट हो, चाहे वो एमबीए का हो, चाहे वो बीकॉम का हो, सभी में ये पेपर पढ़ा जाता है। तो आज हम इसी को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट, यहाँ पर आप दो वर्ड्स हैं, एक है फाइनेंस, एक है मैनेजमेंट। तो हमें यहाँ पर मैनेजमेंट करना है, लेकिन मैनेजमेंट हमें करना है फाइनेंस का। फाइनेंस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो फाइनेंस हमारा होता है मनी या फंड्स, जिससे हम किसी काम की स्टार्ट करते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिना फाइनेंस के, बिना मनी के हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन दिस पेपर we will learn all those techniques, all those methods by which we can easily manage our finance. So basically, financial management means the planning, organizing, directing and controlling all the financial activities such as the procurement and utilization of the funds of the enterprise. In the simple words, financial management is the best effective utilization of the funds so that we can achieve my company's objective. If we talk about the elements of the financial management, or you can see the scope of the financial management, तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें जो फर्स्ट डिसीजन है जो लिया जाता है फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स इन द कैपिटल असेट्स। एक कंपनी को चलाने के लिए हमें कुछ शॉर्ट टर्म असेट्स की भी जरूरत होती है और कुछ हमें लॉन्ग टर्म असेट्स की भी जरूरत होती है। लॉन्ग टर्म असेट्स यानी कि फिक्स असेट्स, उसकी हमें जरूरत होती है। तो जो पैसा हमें फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है वही हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। इसको हम कैपिटल रिबस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। एक कंपनी में चलाने के लिए लॉन्ग टर्म असेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें इसमें ये देखना होता है कि हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाती हूँ आपको। एक कंपनी है, उसके सामने तीन प्रोजेक्ट हैं। तीन प्रोजेक्ट हैं। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी। बट जो ए प्रोजेक्ट है उसमें जो नेट प्रॉफिट की हम बात करें, इसमें जो हमारा एनपी है, इसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो हमारा एज कंपेयर टू बी एंड सी के कंपैरिजन में कम है और बी में थोड़ा ज्यादा है हमारा प्रॉफिट। तो हमें इसमें ये देखना होता है कि इन विच प्रोजेक्ट आवर प्रॉफिट इज मैक्सिमम। We will select only those projects in which my profit is maximum. So it is basically the investment decision. We will select only those options, we will select only those projects in which my profitability and risk is minimum. Okay. Now the second decision, अब कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, द सेकंड वन इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, द थर्ड वन इज द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड द फोर्थ वन इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। किसी भी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सभी पॉइंट्स पे हमें फोकस करना होता है। जैसे कैश फ्लो, कितना हमें कैश का लगाना पड़ेगा किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर हमें उस पर कैश को लगाने के बाद कितना रिटर्न मिलने वाला है, उसमें हमारा रिस्क कितना रहेगा, और इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया यानी कि मेथड्स क्या रहेंगे जिससे हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन सभी को हमें फोकस करना पड़ेगा किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके बाद सेकंड डिसीजन होता है जो एक फाइनेंस मैनेजर को लेना होता है कंपनी में, वो होता है फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन, अब हमने ये तो तय कर लिया कि हमें प्रोजेक्ट ए में पैसा लगाना है, लेकिन अब उस पैसे को लगाने के लिए क्या वो हम अपना खुद का पैसा लगाएंगे या हम कहीं बाहर से पैसा लेकर के लगाएंगे, क्या हमारे पास वो सारा पैसा है। अगर नहीं है तो वो हमें बाहर से बोरो करना पड़ेगा। तो अब हमें ये देखना होता है कि हमें बाहर से जो बोरो करना है
और जो हमें खुद का पैसा लगाना है उसका रेशियो क्या होगा, ये सभी हम फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर डिसाइड करते हैं। जैसे दे रिलेट टू द रेजिंग ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज विच विल डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑन द टाइप ऑफ सोर्स, द पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड द रिटर्न देयर बाय। तो किसी भी मान लो हमें किसी भी प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपीज लगाने हैं, लेकिन हमारे पास तो 1 लाख रुपए है, तो हमें 1 लाख रुपए बोरो करना पड़ेगा। तो अब हमें बोरो करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कि हमें कितने साल के लिए पैसा चाहिए, कौन हमें मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर रहा है, हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। मान लीजिए हमें रिटर्न तो मिल रहा है 10% और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, वो 12% देना पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमें किसी भी सोर्स से पैसा लेने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पैसे को हम जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या वो रिटर्न हमारा हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा है या नहीं है। अगर रिटर्न हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम है तो हमें पैसा नहीं बोरो करना चाहिए। तो फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो हमें बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, जैसे कि किस सोर्स से हमें पैसा लेना है, हमें शेयर्स के थ्रू लेना है या हमें डिबेंचर्स के थ्रू लेना है या हमें बैंक से लेना है, कितने समय के लिए लेना है, क्या हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी और उस पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हम अपना फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कॉस्ट, कितनी हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगी, रिस्क कितना रहेगा, कैश फ्लो हमें कितना मिलने वाला है उससे, कंट्रोल कंसिडरेशन कितना रहेगा, फ्लोटेशन चार्जेस क्या रहेंगे, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कितनी रहेगी जो हमें हर हालत में देनी ही देनी है, चाहे हमें रिटर्न हो या ना हो, वो हमें देना ही पड़ेगा। एंड द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट की सिचुएशन कैसी है, क्या वो हाई है कैपिटल मार्केट या हमारी कैपिटल मार्केट लो है, वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। फिर थर्ड डिसीजन जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को लेना होता है वो होता है डिविडेंड डिसीजंस, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हिच इज टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर इन ए कंपनी। फाइनेंस मैनेजर को ये देखना होता है अब हमें प्रॉफिट तो हो गया है। डिविडेंड बेसिकली क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। अब एक कंपनी अगर सारा ही प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो वो भी अच्छा नहीं होगा, और अगर वो सारा प्रॉफिट अपने कंपनी में रिटेन कर दे तो वो भी अच्छा नहीं होगा। तो इसमें एक ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो होना चाहिए। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज दैट रेशियो एट विच द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मैक्सिमम। तो हमें ना तो ज्यादा सारा पैसा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ना ही हमें सारा पैसा रिटेन करना चाहिए, बल्कि एक प्रॉपर उसमें एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करती हैं। एक है हमारा अर्निंग, अगर हमारी अर्निंग ज्यादा हो रही है कंपनी के अंदर तो डेफिनेटली हम जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी हम ज्यादा ही करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर हमारी अर्निंग स्टेबल है तो भी हमें डिविडेंड स्टेबल होगा हमारा। कैश फ्लो, कैश फ्लो कितना है हमारे कंपनी का, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, अगर एक बिजनेस ऐसा है जिसमें आगे बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसको अपना डिविडेंड कम से कम रखना चाहिए, उसको मैक्सिमम जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने बिजनेस में एक्सपेंशन में खर्च करना चाहिए। टैक्सेशन पॉलिसीज कैसी हैं गवर्नमेंट की, एंड द स्टॉक मार्केट रिएक्शन, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन कैसा है वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। हमने ये देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बेसिकली क्या करते हैं, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उनको हम मैनेज करते हैं जिससे कि हम अपने कंपनी के प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकें और उसके शेयर्स की वैल्यू को भी बढ़ा सकें। तो अब हम इसी को समझेंगे। Financial management is concerned with the procurement, allocation, and the control of the financial resources of a concern, and its objectives can be ensure the regular and adequate supply of the funds to the concern. एक कंपनी को रेगुलरली चलाने के लिए उसको फंड्स की रेगुलर सप्लाई होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है टू एंश्योर द एडुकेट रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स विच विल डिपेंड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। यानी कि एक कंपनी को एडुकेट रिटर्न, शेयर होल्डर्स को एडुकेट रिटर्न भी मिलना चाहिए, तभी वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कंपनी के जितने भी रिसोर्सेज हैं कि जितने भी मशीनरी है, प्लांट मशीनरी है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए।
To ensure the safety on investment, fund should be invested in a safety ventures. जो कंपनी है उसको जो पब्लिक का पैसा है उसको सेफ्टी जो सेफ्टी वेंचर्स हैं जो सेफ वेंचर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सो दैट उनका पैसा भी सुरक्षित रहे और उनको एडुकेट रिटर्न मिलता रहे. टू प्लान ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि हमें कितना हमारा डेब्ट होगा कितना हमारा इक्विटी होगा वो डिसाइड करना. तो उसको भी ये भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है. हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फंक्शंस, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? एस्टिमेशन ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट. किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है. ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज टू मेक द एस्टिमेशन विद रिगार्ड्स टू द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. एक कंपनी को स्मूथली चलाने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है. डिटर्मिनेशन ऑफ द कैपिटल कंपोजिशन, यानी कि कितना हमारा डेब्ट एंड इक्विटी के रेशियो रहेगा, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है डिसाइड करना. द चॉइसेस ऑफ द सोर्स ऑफ फंड्स. अब हमें जो फंड्स बोरो करने हैं वो हमें शेयर्स के थ्रू ही पैसे लेना है या हमें डिबेंचर्स के थ्रू पैसे लेना है या हमें बैंक से लोन लेना है या हमें पब्लिक डिपॉजिट लेना है, ये भी फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है डिसाइड करने का. The choices of a factor will depend on the relative merits and demerits of each source and period of financing. ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए लोन लेना चाहते हैं या आप हर सोर्सेज के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिमेरिट्स होते हैं, उनको भी आपको कंसिडर करने की जरूरत है. इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स. The finance manager has to decide to allocate the funds into profitable ventures so that there is safety on the investment and the regular return is possible. अब फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो पब्लिक का पैसा है उसको उसको उनको प्रॉफिटेबल वेंचर्स में लगाना सो दैट उनको एक एडुकेट रिटर्न मिलता रहे और हमारे उनके पैसे की इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी भी हो सके.